नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। भिवानी के जेतूवाला जोहड़ क्षेत्र में भिवानी के विधायक घनश्याम दास सराफ, चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप और वार्ड प्रतिनिधियों ने जीतूवाला जोहड़ क्षेत्र का दौरा किया। वहीं क्षेत्रवासियों ने यहां की समस्याओं से विधायक को अवगत करवाया, जिनके समाधान का आश्वासन उन्होंने लोगों को दिया। वहीं क्षेत्रवासियों ने विधायक घनश्याम दास सराफ को बताया कि क्षेत्र में पुल निर्माण कार्य के चलते पानी की व सीवरेज की समस्या बनी हुई है। क्षेत्रवासियों ने विधायक और चेयरपर्सन प्रतिनिधि से अपील की है कि क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट के साथ साथ पानी की समस्या और अनेक समस्याएं हैं, जिसके चलते उन्हें अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने क्षेत्र की सभी समस्याओं को लेकर विधायक से अवगत करवाया। वहीं विधायक घनश्याम दास सराफ ने मौके पर विभिन्न विभागों के एक्शन और उच्च अधिकारियों के साथ मौके का जायजा लिया और वहां की सभी समस्याओं से अवगत करवाया। इस अवसर पर विधायक घनश्याम दास सराफ ने कहा कि आज उन्होंने लाइन पार क्षेत्र का दौरा किया है और यहां की विभिन्न समस्याओं को सुना है तथा जल्द ही इन सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और उन्होंने सभी को आश्वासन दिलाया कि जल्द ही सभी की समस्याएं दूर हो जाएंगे और अधिकारियों को भी इस मौके पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। और उन्होंने कहा कि आगामी आने वाले दिनों में जल्द ही इन सभी समस्याओं का समाधान होगा। साथ ही चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप ने कहा कि आज विधायक घनश्याम दास सराफ और आला अधिकारियों के साथ उन्होंने लाइन पार क्षेत्र का दौरा किया है और यहाँ की सभी समस्याओं का जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि लाइन पार क्षेत्र की सभी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा और इस क्षेत्र में कोई भी समस्या नहीं रहने दी जाएगी। हमारा दिनोद रोड पे पुल का जो कार्यक्रम था उसमें कुछ रुकावटें आ रही थी, उसको दूर करने के लिए हमने कई विभागों की इकट्ठी मीटिंग ली है और ये जो उनकी समस्याएं थी उनको मिटने का काम भी हम करने जा रहे हैं। हमारे अधिकारियों ने ये कहा है कि हम जल्द से जल्द इस काम को पूरा करवाने का आपके सामने वचन करते हैं। इसमें यानी कि 3 टाइप की समस्या है, एक तो सीवरेज का, एक पानी की और एक सड़क की। ये 3 समस्याएं यहाँ पे मेन रूप से आ रही हैं और इन सब के निराकरण के लिए हमने पब्लिक हेल्थ डिवीजन के सभी आदमी और PWD B&R के आदमी और नगर परिषद के आदमी, ये सब हमने अधिकारी यहाँ पे बुलाए। उनको इकट्ठा करने के बाद ये प्रतीत होता है कि ये काम जल्द पूरा हो जाएगा। आज यहाँ जीतूवाला जोड़ पे हम माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार यहाँ इकट्ठे हुए। ज़्यादा मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए उनकी जो कमियां थी, जैसे कुछ गलियां हैं कच्ची हैं, यहाँ स्ट्रीट लाइट की कुछ समस्याएं थी, इन सभी समस्याओं को बैठ करके यही निराकरण करने का तुरंत प्रभाव से आदेश दे दिए गए हैं और बहुत जल्द इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और भी कुछ पानी की समस्याएं थी, सीवरेज की समस्याएं थी, माननीय मंत्री जी ने उनका भी समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और आशा है कि भी जल्द से जल्द जो पुल का निर्माण चालू है, ये पुल का निर्माण कार्य जितना जल्दी पूरा होगा और साथ साथ में सीवरेज, पानी, सड़कें और स्ट्रीट लाइट, इन सभी सुविधाओं के साथ हम पूरे क्षेत्र को हमारे को समस्याओं से रहित करेंगे। आज लाइन पार क्षेत्र में हमारे माननीय लोकप्रिय विधायक घनश्याम सराफ जी और हमारे लोकप्रिय चेयरमैन भवानी प्रताप जी ने दौरा किया। उनके साथ समस्त विभाग की B&R, पब्लिक हेल्थ, समस्त कमेटी ने यहाँ के लोगों की समस्या सुनी और समस्या तो काफ़ी थी, पर विधायक जी ने और चेयरमैन साहब ने हमें आश्वासन दिया है पूर्ण रूप से कि आपकी जितनी भी समस्या है, जैसे कच्ची गलियाँ हैं, जो सीवर की रुकी हुई है, विधायक जी ने बताया कि सीवर के जो पानी के सीवर की जो समस्या हो रही है उनको तुरंत प्रभाव से आज पूरे वार्ड के लोगों ने, मौजूद लोगों के बीच में आश्वासन दिया कि आपकी जल्दी से जल्दी महीने 2 महीने में आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। भिवानी के वैश्य महाविद्यालय में जरूरतमंद छात्र छात्राओं को यूथ रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से जैकेट वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। वहीं महाविद्यालय प्रबंधन की पूरी टीम, प्राचार्य व अनेक स्टाफ सदस्य भी इस अवसर पर मौजूद रहे। भिवानी के वैश्य महाविद्यालय में जरूरतमंद छात्र छात्राओं को जैकेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जरूरतमंद छात्र छात्राओं को जैकेट वितरित की गई। इस कार्यक्रम का आयोजन यूथ रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में भिवानी के विधायक घनश्याम दास सराफ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस अवसर पर संस्था के सभी पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जिनमें प्रमुख रूप से शिवरतन गुप्ता, पवन बुवानीवाला, सुरेश गुप्ता, विजय किशन, विद्यालय के प्राचार्य संजय गोयल सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहे।
और सभी छात्र छात्राओं को जैकेट वितरित की गई। इस अवसर पर मौजूद सभी गणमान्य लोगों ने कहा कि वैश्य महाविद्यालय में समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं और उसी कड़ी में आज 210 छात्र छात्राओं को जैकेट वितरित की गई है। कॉलेज के माध्यम से बेस्ट कॉलेज भिवानी, उसमें जो बीपीएल के बच्चे उनको लेकर जो इन्होंने जैकेट वितरण का कार्यक्रम किया है, ये बड़ी हर्ष की बात है। और बच्चों को इस सर्दी की पीड़ा को देखते हुए हमारे सभी ट्रस्टियों ने और सभी साथियों ने मिलकर ये काम किया है, जिससे हम ये मानते हैं कि जो हमारा कॉलेज है वो आधुनिक से आधुनिक और बन जाए, इसके लिए ये प्रयास किया गया है। क्योंकि बच्चे सर्दी में ठिठुरते रहते हैं और ये जैकेट के माध्यम से इन बच्चों का सर्दी से ठिठुरने का जो सिस्टम होता है वो ख़त्म हो जाता है। आज मैं सभी कॉलेज के हमारे पदाधिकारी शिवरतन जी, पवन जी, सुरेश जी और विजय किशन जी, इन सब का अभिनंदन करता हूं और कॉलेज के हमारे प्रिंसिपल संजय जी का और सबका इस अवसर पे अभिनंदन करता हूं। वास्तव में एक अनूठा कार्यक्रम है और यदि इस प्रकार के कार्यक्रम पूरे नगर में होते रहें तो मैं समझता हूं कि भिवानी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। और जहां तक इस महाविद्यालय का प्रश्न है, ये महाविद्यालय आज़ादी से पहले का महाविद्यालय है और जो जो विभूतियां यहाँ रही हैं, जिन जिन विभूतियों ने यहाँ मैनेजमेंट के रूप में सहयोग दिया है, वो अपने आप में एक अलग ही मिसाल है। कॉलेज भिवानी में यूथ रेड क्रॉस डिपार्टमेंट द्वारा एक बहुत सुंदर कार्यक्रम किया गया है और इस कार्यक्रम में वो सभी चीज़ें अप्लीकेबल होती है, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट कॉलेज के डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। और रेड क्रॉस डिपार्टमेंट चाहे ब्लड डोनेशन का कैंप है, चाहे सोशल कॉज है, ये एक हमारे कॉलेज ने एक सोशल कॉज किया है, उसके लिए मैं डिपार्टमेंट का बहुत धन्यवादी हूँ और साथ में हमारे सभी ट्रस्टीज और पदाधिकारियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि वे समय समय पर कॉलेज में आकर अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। आज लोहड़ी के और मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में मैं सभी भिवानी वासियों को, शहर को और कॉलेज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि टेम्परेचर भिवानी का 2 तक चला गया, तो तक पहले प्रिंसिपल साहब ने, तो मैं मॉनिटर करता रहता हूँ अपने मोबाइल से। यहाँ का जो टीवी सिस्टम है मेरे मोबाइल पे है और मैं दिल्ली से वॉच करता रहता हूँ हर एक कॉरिडोर को, हर एक गेट को। तब मैंने इनको बोला कि कुछ बच्चे स्वेटर में सर्दी में ठिठुर रहे हैं, तो वी शुड डू इट ऑन 13 तारीख को, जो मकर संक्रांति का दिन है, जो हमारे बुजुर्गों ने बताया कि ये दिन बड़ा दान का दिन होता है। तो ये बीड़ा उठाया गया, करीब 200-225 बच्चों ने अप्लाई किया था और सबको एक एक जैकेट ये दिल्ली से मैं लेके आया हूँ और बहुत अच्छी बेहतरीन ये टी शर्ट्स हैं, जो ये जैकेट्स हैं, जो पहनेंगे तो इनको अच्छा लगेगा। और इस कड़ी में वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट के टाइम एंड अगेन जो नीडी लोग हैं उन तक ये सहायता पहुँचे। शुक्रवार को स्थानीय महम रोड स्थित परशुराम भवन में हरियाणा फोटोग्राफर्स एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ एवं अनुभवी फोटोग्राफर्स का सम्मान किया गया। वहीं इस अवसर पर भिवानी के रक्तवीर राजेश डुडेजा का विशेष सम्मान किया गया, जो अब तक 110 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं। शुक्रवार को परशुराम भवन चोखानी धर्मशाला में रक्तवीर राजेश डुडेजा सहित वरिष्ठ फोटोग्राफरों के सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसको लेकर एसोसिएशन की बैठक सचिव सुरेंद्र सिंह हालुवासिया की अध्यक्षता में हुई थी तथा बैठक में निर्णय लिया गया था कि भिवानी फोटोग्राफर एसोसिएशन रक्तवीर राजेश डुडेजा सहित वरिष्ठ फोटोग्राफरों का सम्मान करेगी। यह जानकारी देते हुए जिला प्रधान पवन कौशिक पालवासिया ने बताया कि जल्द ही एसोसिएशन द्वारा सभी फोटोग्राफर साथियों को रात्रि में बुकिंग के दौरान जाने वाले पहचान पत्र वितरित किए जाएंगे। वह साथ ही इस अवसर पर अच्छी फोटोग्राफी करने वाले फोटोग्राफर को अवार्ड भी दिए गए। उन्होंने बताया कि रक्तदाता राजेश डुडेजा ने भिवानी जिले में रक्तदान की मुहिम चला रखी है। इसके अलावा वरिष्ठ फोटोग्राफरों को भी सम्मानित किया गया। भिवानी फोटोग्राफर सोसाइटी
वो एसोसिएशन द्वारा ये नए वर्ष के उपलक्ष्य में कार्य किया गया है। सबसे पहले तो मैं इन सोसाइटी जो सदस्य हमारे जो अधिकारी इनको बधाई देता हूँ कि इन्होंने मिलजुल के भाइयों को इकट्ठा किया और आपस में एक दूसरे भाईचारा बनाए रखने का एक आह्वान किया है। ये फोटोग्राफर जितने हमारे हैं, तो कोई भी संस्था हो बगैर संगठन के नहीं चल सकती, तो इसलिए संगठन जो हर संस्था के लिए जरूरी है। तो मैं सभी भाइयों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और ये कहता हूं आगे सब मिलजुल के आपस में प्यार प्रेम से रहें और एक दूसरे के करके काम करें। एक्चुअल क्या है कि हमें संस्कारों में मिला है कि पुराने जितने हमारे सम्मानित सदस्य फोटोग्राफर हैं उनको सम्मानित किया हमने। नए वर्ष पर इनका हमने पहले भी कोशिश करी, भी सम्मानित तो सम्मानित ही रहेंगे, लेकिन नव वर्ष की इनके साथ साथ इसकी मकर संक्रांति और लोहड़ी की शुभकामनाएं सभी फोटोग्राफर भाइयों को भी और आने वाले सदस्यों को भी और सभी को भी। भिवानी फोटोग्राफर एसोसिएशन द्वारा आज वरिष्ठ फोटोग्राफर्स व साथ में मेरा ही समाज सेवा को लेकर सम्मान किया गया। मैं संगठन का व सभी साथी फोटोग्राफरों का आभारी हूं। उन्होंने एक नई मुहिम को शुरू किया। मैं चाहूँगा कि हर साल वो वरिष्ठ फोटोग्राफरों का सम्मान भी करें और फोटोग्राफी की कला को बढ़ावा देने के लिए एक अवार्ड भी घोषित जल्दी प्रधान जी कह रहे थे हम डिक्लेयर कर रहे हैं और घोषित किया जाएगा। जो फोटोग्राफर अच्छी फोटोग्राफी करेगा उसको अवार्ड देगी हर साल फोटोग्राफर एसोसिएशन। और रात्रि फोटोग्राफी के लिए फोटोग्राफरों को आई कार्ड भी प्रधान जी ने प्लान बनाया कि दिया जाएगा। और सोशल काम में भी फोटोग्राफर एसोसिएशन जारी रहती है। हम पौधारोपण, रक्तदान शिविर और अन्य सामाजिक कार्यों में भाग लेते रहे हैं, लेते रहेंगे। यूनियन हमारे साथ रहेगी। तो जी हम नहीं पता है, हम भी काफ़ी टाइम से 15 साल से फोटोग्राफी में हैं और जो भी एसोसिएशन के जो अपने मेंबर बनाए गए हैं समस्या देखेंगे जी बैठ कर, जो भी है ना अपने आपस में भाईचारे में बात करके जो भी समस्या है उनका समाधान अपने प्रधान जी बनाए, प्रधान जो भी पद दिए गए हैं उनका धीरे धीरे बैठ कर जो समाधान निकलेगा वो करेंगे जिसके बारे में बात। नगर की धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक संस्था उड़ान फाउंडेशन के स्थापना दिवस के अवसर पर भिवानी की नंदीशाला में सवा मनी लगाकर नंदियों को दलिया खिलाया गया। इस अवसर पर संस्था की ओर से अनेक सदस्य पहुंचे और भगवान शंकर की पूजा अर्चना के बाद नंदियों को दलिया खिलाया गया। शुक्रवार को उड़ान फाउंडेशन के वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में सभी सदस्यों के द्वारा नंदीशाला नजदीक बंसीलाल पार्क में सवामनी लगाई गई। इस अवसर पर मां पार्वती की रसोई में सभी नंदियों के लिए सवामन दलिये का भोग लगाकर भगवान शंकर से उड़ान फाउंडेशन के विकास के लिए आशीर्वाद प्राप्त कर नए सत्र की शुरुआत की। जैसा कि आपको विदित है, उड़ान फाउंडेशन संस्था का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ जरूरतमंद लोगों की मदद करना है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नंदी शाला में सवामनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्रीमती सरिता शर्मा जी, सरोज खंडेवाल जी, बबीता जी, दीपा भटनागर जी, आशा जी, ज्योति जी व संस्था के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। जय श्री राम। इसी दिन हमारी उड़ान फाउंडेशन का स्थापना दिवस है। आज उसको पूरा 1 वर्ष हो गया है। इसी कारण आज हम नंदीशाला में सवामनी लगाने आए हैं, जो कि एक धार्मिक कार्य है। हमें सभी हिंदू, जो हमारा सनातन धर्म है, इसलिए हम सबको पुण्य कार्य करते रहना चाहिए। और गौ जिसमें सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है, तो उसके लिए हर साल हम प्रतिदिन तो चारा नहीं दे सकते, लेकिन साल में एक बार अवश्य उसके चारे का प्रबंध करना चाहिए, जो कि उड़ान फाउंडेशन के सभी सदस्य मिलकर आज ये धार्मिक कार्य कर रहे हैं। हम सभी को ये कार्य करते रहना चाहिए। भिवानी के सभी सदस्यों को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। उड़ान फाउंडेशन ने आज जो एक मुहिम चलाई है नंदीशाला में सवामनी लगाने की, वासियों को लोहड़ी की और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज यहाँ उड़ान फाउंडेशन की ओर से, जो कि एक धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था है, नंदीशाला में सवामनी का आयोजन किया है। ये एक बहुत ही अच्छी मुहिम है। मातृशक्ति द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है, पुण्य कार्य किया जा रहा है, इससे हमें ये लेना, इस मुहिम से हमें अपने बच्चों में संस्कार जो है रोपित करने चाहिए, जो कि बच्चों में शुरू से ही इस प्रकार की भावना जीव जंतुओं के प्रति, हमारी सनातन धर्म के प्रति जो हमारे विचार हैं वो उनमें रोपित हों। अपनी लंबित मांगों को लेकर सिंचाई विभाग के ठेकेदार एकत्रित हुए और अपनी मांगों पर चर्चा की। बैठक में फैसला लिया गया कि लंबित मांगों को लेकर पंचकुला में सिंचाई विभाग के आयुक्त से मुलाकात कर उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत करवाया जाएगा और इस बारे में एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा।
शुक्रवार को ठेकेदार बलबीर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ठेकेदारों ने कहा कि विभाग में पड़े लंबित बिलों की राशि का भुगतान शीघ्र किया जाए। जीएसटी को 18% से घटाकर 12% किया जाए। इसके अलावा ठेकेदारों को उनके द्वारा किए गए कार्यों की राशि का भुगतान माह में 2 बार किया जाए। इसके अलावा बाजार के अनुसार प्राइस एक्सेलेशन किया जाए। उन्होंने कहा कि 16 जनवरी को पंचकुला में मुख्य अभियंता व सिंचाई विभाग के आयुक्त से मुलाकात कर ठेकेदारों द्वारा अपनी मांगों का ज्ञापन उन्हें सौंपा जाएगा। वहीं आज की बैठक में ठेकेदार बलजीत पूनिया, छत्तर सिंह, रघुबीर नरवाना, बिशन प्रकाश बरवाला, बालकिशन शर्मा भिवानी, देवेंद्र रोहतक सहित अनेक व्यक्ति मौजूद रहे। हरियाणा सिंचाई विभाग के ठेकेदार भिवानी में हमारे बालकिशन भाई का इनको सबको इनवाइट किया कि भाई एक हम मीटिंग कर लें, हमारी बहुत सी समस्याएं हैं, उस बाबत हम इकट्ठे हुए हैं। और मेनली हमारी समस्या है जो सरकार द्वारा जीएसटी 12% की बजाय 18% कर दिया, वो गलत किया। 6% हम अपनी जेब से भुगत रहे हैं, जबकि इतना हमारा प्रॉफिट भी नहीं है और हम एंड कंज्यूमर भी नहीं है, बल्कि जीएसटी तो हमारा लगना ही नहीं चाहिए। फिर भी सरकार हमारे साथ धक्का कर रही है। तो 6% तो ना थोपा जाए, हमारे पास 6% तब लगाया जाए जब हमारे HSR में संशोधन हो जाए, क्योंकि रूल ऑफ रेट्स के हिसाब से 12% के हिसाब से हमारा HSR बना हुआ है और अब 18% कर दिया। जो ऑन गोइंग वर्क है उन पर हमारी कमर तोड़ दी। 6% और लग के 6% का मतलब 1 करोड़ का काम पर 6 लाख रुपए हमने गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। स्थानीय कोट रोड क्षेत्र में स्थित बालाजी मंदिर वाली गली निवासी द्वारा पिछले दिनों की गई पुलिस शिकायत में पूरी कार्यवाही न करने के चलते रोष जताया गया। उनका कहना था कि कुछ आरोपी अभी भी बेरोक टोक खुले में घूम रहे हैं। इस बारे में तुरंत गिरफ्तारी की मांग उन्होंने पुलिस अधीक्षक से की। बीते दिनों स्थानीय कोट रोड नजदीक दादी लोहड़ी पेट्रोल पंप बालाजी मंदिर वाली गली निवासी सरोज शर्मा ने सदर थाना में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाकर बताया था कि उनका उनके पड़ोसियों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद उनके पड़ोसी रिटायर्ड तहसीलदार मुख्तियार सिंह, उनका पुत्र दीपक व कुछ 4-5 अन्य लोग बार बार उन पर समझौते का दबाव बना रहे थे तथा 2-3 बार कुछ पुलिसकर्मी भी उनके घर आए तथा समझौता करने की बात कही। पड़ोसियों के दबाव के चलते उनके पति कृष्ण ने आत्महत्या कर ली थी, जिन्होंने आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो भी वायरल की थी तथा उसमें आरोपियों के नाम बताए गए थे। इस मामले में सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। इसी को लेकर सरोज ने बताया कि पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने के 3 माह बाद भी अभी तक सिर्फ एक ही आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, जबकि अन्य आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी रिटायर्ड तहसीलदार मुख्तियार सिंह रसूखों का प्रयोग करते हुए पुलिस कार्रवाई में बाधा बना हुआ है। इन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ित परिजन अखिल भारतीय जनवादी महिला के प्रधान संतोष देशवाल व सरोज श्योराण के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक से मिले तथा आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। आज अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति पीड़िता के न्याय के लिए एसपी से मिले हैं और जो 2 महीने पहले इसके पति का जो मतलब पड़ोसी के साथ विवाद था, उसके कारण इसके पति ने आत्महत्या कर दी। उसके लिए हम ये एक दोषी था जो उसको तो गिरफ्तार कर लिया। हम आज एसपी से मिले हैं इस बात को लेकर, जो मतलब दूसरा है उसको गिरफ्तार किया जाए और इस तरह की जो आने वाले समय इस तरह की घटना न हो, इस बात को लेकर हम इस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। और एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिलाया है, हम उसके आश्वासन की वेट कर रहे हैं। अगर न्याय मिल जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर न्याय नहीं मिला तो हम आगे कुछ बड़ा आंदोलन करने के मजबूर हैं। जोर से हमारा पड़ोसियों के साथ 12 अगस्त को झगड़ा हो गया था जी। उस झगड़े में मेरे बच्चों पे झूठे मुकदमे लगा दिए थे और मेरी गुड़िया MBBS का कोर्स कर रही थी। मेरी गुड़िया का भी नाम केस में घसीट दिया था और फिर हमें आके परेशान कर रहे थे जी। रोज़ 12 बजे पुलिस हमारे घर भेजी जा रही थी जी। तो इसलिए डिप्रेशन में आके मेरे हस्बैंड ने और फिर हमारे घर के आगे आके फिर भी परेशान कर रहे थे आगे हमें, अभी तो तेरे बच्चों पे मुकदमा लगवा है झूठे केस में, तेरे कोई फंसा देंगे। वो डिप्रेशन में आगे जी उन्होंने उसमें जहर खा लिया जी ढाना रोड पे जाके बाईपास के पार जी, और वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दी थी कि मेरे इसके जिम्मेदार मौत के जिम्मेवार मुख्तियार सिंह और दीपक सिंह है जी। तो दीपक सिंह तो गिरफ्तार हो चुके हैं जी, मुख्तियार जी को गिरफ्तार नहीं किया गया जी, इसमें हम गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं प्रशासन से।
जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है वैसे वैसे केवल मनुष्यों की ही नहीं जानवरों की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस बारे में उपमंडल अधिकारी पशु विभाग से डॉक्टर प्रदीप कुमार ने पशुओं के रखरखाव के लिए पशुपालकों को विशेष हिदायतें दी और उनके खान पान के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। शुक्रवार को उपमंडल अधिकारी पशु विभाग डॉक्टर प्रदीप कुमार ने पशुपालकों को जानकारी देते हुए बताया कि सर्दी ज़्यादा बढ़ने के कारण पशुओं का व उनके खाने पीने का उचित रूप से ध्यान रखा जाए तथा अपने पशुओं को शाम को अंदर बांधे और जहां पशु बांधने की जगह है वहां पर चारों तरफ अगर रोशनदान है या खुला है तो उसके लिए त्रिपाल लगाएं। पशु को पीने के लिए गुनगुना पानी दें व हरे चारे के अंदर तूड़ी मिलाकर दें क्योंकि हरा चारा भी ऐसे मौसम में पशुओं को बीमार कर सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पशुओं को ठंडा पानी ना पिलाएं और अगर पशुओं को बाहर बांधते हैं तो पशुओं को पल्ली या बोरी जैसी चीजें बांधकर उन्हें बाहर निकालें। वे शाम को अनाज के साथ साथ गुड़ की पेड़ी दें जिससे पशुओं को एनर्जी मिलती रहे। साथ ही उन्होंने हरियाणा सरकार की योजनाओं के बारे में भी पशुपालकों को बताया। वे अपने खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए बताया कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड पशु की कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है। भैंस के लिए 66,000 रुपये, गाय के लिए 40,000 रुपये, भेड़ के लिए 4700 रुपये व बकरी के लिए 4300 रुपये निर्धारित किए गए हैं। पशुपालक इस योजना का पूर्ण लाभ उठाएं व उनकी देखरेख के लिए उनके चारे के लिए लोन ले ताकि वह उनका ध्यान उचित प्रकार से रख सकें। समय पर पशुओं को शाम को अंदर बांधें। पशुशाला जो है उसके जो रोशनदान हैं और जंगले हैं उनको भी मैं सलाह दूंगा कि भाई उनको भी बोरी वगैरह या तिरपाल से ढकें। पशुओं को गुनगुना पानी पिलाएं। बहुत ठंडा पानी, रात का रुका हुआ पानी वो पशुओं को ना दें। पशुओं को अगर बाहर बांधते हैं और सीधी हवा लगती है तो मैं कहूँगा कि पशुओं को पल्ली वगैरह से ढक के रखें। इस दौरान जो चारा है उसकी भी मात्रा जो है मैं कहूँगा भाई प्रोटीन डाइट जो है वो थोड़ी ही खुराक बढ़ा दें। सीरियल जो अनाज है थोड़ा बहुत वो बढ़ाएं। शाम को पशुओं को दो जो है गुड़ की पेड़ी खिलाएं ताकि पशुओं को एनर्जी मिलती रहे। जितनी एनर्जी मिलेगी पशु अपनी डाइट को मेंटेन करेगा और उसके वो सर्दी से उसका बचाव रहेगा। जोड़ वगैरह में ले जाएं तो बहुत सवेरे या बहुत शाम को न ले जाएं, बीच में ले जाएं ताकि पानी थोड़ा बहुत उसमें तापमान में परिवर्तन हो जाए और उस पानी को पी लें। अगर आप घर पे रखते हैं तो शाम का रुके हुआ पानी है शाम का उसमें जो है 2 डिब्बे जो है वो गर्म पानी मिला के वो पिलाएं ताकि बहुत ठंडा पानी पशु को न पिए क्योंकि पशु को इस समय सर्दी में और बीमारियों के बजाय निमोनिया होने का ज़्यादा खतरा रहता है और बहुत ज़्यादा सर्दी से क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है बॉडी का तो पशु की जो दूध देने की कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है और उस कैपेसिटी को हम पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा डाइट जो एनर्जी है वो हम गुड़ के रूप में थोड़ा बहुत तेल या अनाज की डाइट बढ़ा के उससे हम पूर्ति करते हैं। इस दौरान ज़्यादा हरा डालने की बजाय थोड़ा हरा कम कर दें। सूखा भी पशु को ज़रूर दें। दूसरी चीज़ जो ठान है उनको गीला होने से बचाएं। शाम को नीचे जो है खुश्क मटेरियल जो शुष्क मटेरियल है जैसे पराली है, यहाँ हमारे भिवानी के क्षेत्र में गुमड़े बोलते हैं वो हैं, या हमारा रेत है सूखा गीला रेत निकाल के सूखा रेत जो है ठाणों में अदल बदल करते रहें ताकि ठाण गीले ना हो और पशु को ठंड से बचाया जा सके। खुले में रात को पशु को ना छोड़ें, अपना अंदर जो है पशु को बांधें। जब समय बाहर निकालें तो भी थोड़ा लेट निकालें और बाहर निकालें तब पशु को जो है पल्ली वगैरह ढाँप के रखें ताकि एकदम उनका टेम्परेचर ठंडा ना हो। पशुपालकों के लिए पशुपालन विभाग और हरियाणा सरकार जो है कुछ स्कीमें ऐसी चला रही हैं जिनसे पशुपालकों के जो है उनकी हो सके और वो अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें। इसमें मेन जो सहायता हमारा विभाग और हरियाणा सरकार दे रही है वो एक तो PKCC है, पशु किसान क्रेडिट कार्ड, जो कि पशु की कीमत के आधार पर जो है निर्धारित की गई है। जो भैंस के लिए ये अब 66,000 रुपये कर दी गई है, गाय के लिए वो 40,000 रुपये है, भेड़ बकरी के लिए भेड़ के लिए 4700 रुपये और बकरी के लिए 4300 रुपये तथा
सूअर वगैरह हैं उनके लिए भी PKCC बनाए जा रहे हैं, जिनकी कीमत 16,000 रुपये रखी गई है। तो मैं कहूँगा कि पशुपालक इस योजना का भरपूर लाभ उठाएं, अपने पशुओं की देखरेख के लिए, उनके चारे के लिए लोन लें, ताकि अपना जो है उनको अच्छी तरह से देखभाल करके अपना व्यवसाय शुरू कर सके। इसके अतिरिक्त जो पशुपालन विभाग सखी में चला रहा है, वो एक तो 4 पशु दुधारू पशुओं के लिए, एक 10 दुधारू पशुओं के लिए, 20 और 50 दुधारू पशुओं के लिए, भैंस या गाय के लिए लोन जो है प्रदान कर रहा है, जिसमें पशुपालन विभाग जो है सब्सिडी प्रदान करता है 25% जर्नल के लिए 10 पशुओं तक, और SC के लिए ये 50% सब्सिडी विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। तथा जो 20 पशु और 50 पशु हैं उनके लोन पे जो हमारा ब्याज है, वो ब्याज की 75% राशि की ब्याज की सब्सिडी विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। इसके अलावा जो स्कीमें हैं वो हमारी IMDP है, जो हमारे देसी गाय हैं जैसे साहिवाल और हरियाणा नस्ल की गाय हैं, उनको हम प्रोत्साहन राशि देते हैं दूध रिकॉर्डिंग के हिसाब से। मिल्क दूध रिकॉर्डिंग करवाते हैं साल में एक बार, एक योजना, और एक पशु जो है अपने जिंदगी में जीवन में 2 बार उसकी रिकॉर्ड हो सकती है। तो ये प्रोत्साहन राशि जो है वो हरियाणा नस्ल की गाय के लिए 8 से 10 किलो पे 10,000, 10 से 12 पे 15,000 और 12 किलो से ऊपर जो है वो 20,000 रुपये प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है। साहिवाल नस्ल की गाय है वो 10 से 12 किलो, 12 से 15 और 15 किलो से ऊपर के जो दूध की मात्रा उस हिसाब से प्रोत्साहन राशि 10, 15 और 20,000 रुपये दी जाती है। इसी तरह मुर्रा नस्ल की भैंस है जिसमें हम 18 से 22 किलो 15,000 रुपये, 22 से 25 किलो वो 20,000 रुपये, और 25 किलो से ऊपर 30,000 रुपये हम प्रोत्साहन राशि पशुपालक को देते हैं, ताकि अच्छी नस्ल के पशु पाल सके और वो अपने व्यवसाय और आमदनी बढ़ा सके। वैसे तो इस मौसम की धुंध फसलों के लिए लाभदायक बताई जाती है, लेकिन इसी मौसम में यदि फसलों की थोड़ी देखभाल और हो जाए तो न तो उन्हें कोई बीमारी ही लगेगी और फसल भी अच्छी होगी। इस बारे में कृषि विज्ञान केंद्र की डॉक्टर मीनू ने किसान भाइयों के लिए विस्तृत जानकारी दी। कृषि विज्ञान केंद्र की डॉक्टर मीनू ने किसानों को जानकारी देते हुए बताया कि सरसों और चने की खेती का कम तापमान कैसे रखना है, वह उनका ध्यान और किस प्रकार की दवाइयों का प्रयोग करना है। उन्होंने कहा कि जनवरी के अंदर जो धुंध और वायु में नमी है वह बढ़ गई है, इसके ऊपर सरसों की फसल में बुरा असर आ सकता है। इसमें सफ़ेद रतवा नामक बीमारी आती है तथा जो भी तापमान है वह उसके अनुकूल है। इसमें किसान भाइयों को निरंतर अपने खेत की निगरानी रखनी है। वह सरसों की फसल के पत्तों को पलट कर देखते रहना है, और यदि नीचे के पत्तों पर सफेद प्लास्टर से जमा हुआ दिखाई दे तो वह इस बीमारी के शुरुआती लक्षण है। अगर इसे शुरुआती अवस्था में कंट्रोल कर लिया जाए तो किसान सरसों की फसल को बचा सकते हैं। वहीं उन्होंने चने की फसल में लगने वाली बीमारी सुंडी के खतरे के बारे में भी बताया। वह कहा कि समय पर फसल में कीटनाशक का छिड़काव करें। किसानों को चाहिए कि वे सर्दी के इस मौसम में अपनी फसलों का विशेष रूप से ध्यान रखें। सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जो तापमान है वो हम देख रहे हैं कि कम हो रहा है जनवरी में, और जो वायु में नमी है, आर्द्रता है, वो बढ़ रही है। तो इसका सरसों की फसल पे एक बुरा असर आ सकता है कि इससे जो बीमारी आती है सफ़ेद रतुआ, वाइट रस्ट जिसको हम बोलते हैं, वो बीमारी है वो उसके अनुकूल है। ये जो कंडीशंस हैं एनवायरनमेंट की वो इसके अनुकूल हैं, तो ये बीमारी है इसमें आ सकती है जनवरी में। तो इसमें किसान भाइयों को क्या ध्यान रखना है कि निरंतर अपने खेत की निगरानी रखनी है। इसमें जब हम सरसों की फसल के पत्तों को पलट के देखेंगे तो नीचे के पत्तों पे जो है वो हमें सफ़ेद प्लास्टर सा जमा हुआ दिखाई देगा। तो इस बीमारी के शुरुआती लक्षण हैं। अगर इसी अवस्था पे हमने इसको कंट्रोल कर लिया तो आगे जो हमारी फलियों की बनने के पे भी ये बीमारी आती है तो नहीं आ पाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो मैंकोजेब दवाई है उसका छिड़काव करना है 600 से 800 ग्राम प्रति एकड़ की। जो धोलिया नाम का कीट है, पेंटेड बग जिसको बोलते हैं, वो भी आता है। तो उसमें भी ध्यान रखना है कि अगर आपको वो कीड़ा दिखाई देता है तो उसमें हमें मैलाथियोन 400 ml 200 लीटर पानी की दर से उसका छिड़काव करना है। इसके अलावा जो चने की फसल है हमारी, उसमें जो पोर्ट बोरर की समस्या आती है, सुंडी जिसको हम बोलते हैं, हरे रंग की सुंडी आती है जो, तो
तो उसके लिए हमें क्या करना है, जब 1 मीटर लाइन में हम चलेंगे खेत में, तो अगर 1 मीटर लाइन में हमें एक सुंडी दिखाई देती है तो या तो उसके 2 तरीके हैं, या तो उसको जो है हम अगर हाथ से पकड़ सकते हैं तो हाथ से पकड़ के, अगर कम है वो संख्या में खेत में तो उसको हाथ से पकड़ के और उसको मिट्टी में दबा दो, या फिर किसी कीटनाशक के घोल में डाल सकते हैं, या मिट्टी के तेल में उसको डाल सकते हैं। और इसके अलावा लेकिन अगर इनकी संख्या हमें ज़्यादा दिखाई देती है तो जो रिमोन दवाई है, नोवालुरोन जिसको बोलते हैं, हमें उसका ये काफ़ी अच्छा कारगर उपाय है कि 150 ml रिमोन को, नोवालुरोन को 150 लीटर पानी में ही मिला के और हमें उसका स्प्रे करना है। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।